हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर और टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो जो ऑटोमेटा है उसमें कौन सी ग्रामर यूज होती है और कौन कौन सी टाइप्स है उसकी। नेक्स्ट है चॉम्स्की हिरार्की। तो ये चॉम्स्की हिरार्की क्या होता है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ आज डिस्कस करने को मिलेगा। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर। तो हमने लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ स्ट्रिंग। अब ग्रामर क्या होती है? तो जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं या हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं या हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप ग्रामर के बारे में भी डिस्कस करते हो। तो ग्रामर हमें क्या बताता है? उस लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल। ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने के लिए हम वहाँ पे ग्रामर सीखते हैं सबसे पहले। और ग्रामर क्या होता है? आपका सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल्स। अब हमें सेट ऑफ रूल, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो हमें सेट ऑफ रूल देता है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरह से वो सेट ऑफ रूल बहुत सारे बनाता है। वहाँ पे नाउन यूज करता है, एडजेक्टिव। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इनका यूज कैसे करेंगे, किस सीक्वेंस में करेंगे, तो इस टाइप के बहुत सारे वहाँ पे रूल्स है। उन रूल्स को हम फॉलो करते वहाँ पे एक सेंटेंस बनाते हैं। और उस सेंटेंस, आप जो सेंटेंस बनाते हो उसको चेक किया जाता है कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है। तो सेम यहाँ पे हम ग्रामर यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए। जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे हम लैंग्वेज की भी बात करेंगे। अब उस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम ग्रामर का यूज करेंगे और वो ग्रामर क्या बताती है? सेट ऑफ रूल। अब इस ग्रामर में आपके 4 टपल होते हैं। एक होता है हमारा वी, कैपिटल टी, कैपिटल पी और कैपिटल एस। तो ये 4 टपल यूज होते हैं किसी भी टीओसी ग्रामर में। अब इन चारों का मतलब क्या है? यहाँ पे जो कैपिटल वी लिखा है ये इसका मतलब होता है वेरिएबल्स, मतलब कि फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल। तो ये वेरिएबल होंगे आपके। वी का मतलब वेरिएबल या नॉन टर्मिनल सिंबल। टी का मतलब फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। पी का मतलब फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। तो यहाँ पे प्रोडक्शन रूल होंगे। ठीक है। तो ये सेट ऑफ रूल जो डिफाइन होंगे उसी के थ्रू यहाँ पे हम लैंग्वेज जनरेट करेंगे। तो ये सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है। और एस का मतलब है स्टार्टिंग सिंबल। तो जैसे हमने यहाँ पे वी की बात करी कि ये सेट ऑफ वेरिएबल या सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल। तो ये जो वी आएगा वो आपका कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। जैसे कैपिटल एस, कैपिटल ई, कैपिटल बी, कैपिटल ई। तो ये सब क्या है? आपके वेरिएबल्स। इन सबको क्या बोलते हैं? वेरिएबल या नॉन टर्मिनल सिंबल्स। नेक्स्ट है टर्मिनल सिंबल। तो हमारे जितने भी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, या जीरो या वन, या फिर आपका एप्सिलॉन या लैम्डा, ये सब क्या है? आपके सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल। तो स्मॉल लेटर में जितने भी सिंबल लिखे जाते हैं इसके साथ में एप्सिलॉन या लैम्डा, ये किस में आते हैं? हमारे फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल में, स्मॉल लेटर वाले। और कैपिटल लेटर वाले आपके वी में आते हैं, मतलब कि नॉन टर्मिनल सिंबल। नेक्स्ट है प्रोडक्शन रूल, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। तो यहाँ पे कुछ रूल डिफाइन होंगे। जैसे एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए एस, बी से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में बी बी। तो कुछ सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल इस तरह से डिफाइन होंगे। इसी को फॉलो करते हुए हम कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे जनरेट करेंगे। और एस का मतलब है स्टार्टिंग सिंबल। तो स्टार्टिंग सिंबल मतलब जो ग्रामर है वो आपकी कौन से वेरिएबल से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग सिंबल बताएगी हमें। तो इस तरह से ये 4 टपल होते हैं किसी भी ग्रामर में। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखाया हुआ है कि वी का मतलब है जैसे एक सेट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं? एस और बी। तो टी का मतलब यहाँ पे कौन से सिंबल यूज हुए हैं? ए कोमा बी। तो एप्सिलॉन और लैम्डा इसको हम टर्मिनल ही कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो एप्सिलॉन या लैम्डा आपका टर्मिनल में ही कंसिडर होता है ये। तो टर्मिनल में आपका ए और बी। प्रोडक्शन रूल, एच से प्रोड्यूस हो रहा है ए एस बी या फिर एप्सिलॉन, बी से प्रोड्यूस हो रहा है बी बी या बी से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन। ये क्या है? सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। और आपका स्टार्टिंग सिंबल क्या है? एस। तो ये सेट ऑफ रूल्स है। इसको डिफाइन करते हुए हम कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे
एस को आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे ए एस बी से। इफ नेक्स्ट इस एस को हम फिर से, क्योंकि एस से आपका एप्सिलॉन भी प्रोड्यूस हो रहा है, एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पे, और इस बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी से, और इस बी से आपका एप्सिलॉन भी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज जनरेट हुई है ए बी, एक स्ट्रिंग जनरेट हो गया ए बी। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट करते हैं या लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग ग्रामर। तो ग्रामर क्या बताता है? हमारा सेट ऑफ रूल्स, जिसमें 4 टपल यूज होंगे आपके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रामर या चॉम्स्की हायरार्की। तो यहाँ पे अब चॉम्स्की हायरार्की का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रामर कौन-कौन सी है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन रूल वी डिवाइड टाइप्स ऑफ ग्रामर इनटू 4 टाइप्स। सबसे पहली है टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो ये 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं ग्रामर को, जिसको हम चॉम्स्की हायरार्की भी बोलते हैं। अब यहाँ पे वन बाय वन सबको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप 0 ग्रामर कौन सी होती है। तो सबसे पहले टाइप 0। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्शन रूल पे ही कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी आपकी, ठीक है? तो रिस्ट्रिक्शन लगाते जाएंगे और हमें एक ग्रामर मिलती जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहली जो ग्रामर होती है टाइप 0, जिसको हम बोलते हैं, ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, मतलब कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें जो भी प्रोडक्शन होगी हमारी, जैसे एक्स से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा वाई, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल कुछ ऐसे ही तो होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। तो एक्स से प्रोड्यूस हो रहा हमारा वाई, तो यहाँ पे जो एक्स है वो आपका बिलोंग्स टू करेगा वी का यूनियन टर्मिनल के साथ में और आपका पॉजिटिव क्लोजर, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इट कंटेन at least it contains at least one variable, at least one variable। अब इसका मतलब क्या है आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ही सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होती है छोटी सी, कि इट कंटेन एटलीस्ट वन वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू वेरिएबल और उसका यूनियन टर्मिनल के साथ में। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं और टर्मिनल भी हो सकते हैं, ठीक है? बट एक वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए, ये नहीं कि वेरिएबल ही नहीं हो, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल का होना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इस ग्रामर को बोला जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो यहाँ पे y की वैल्यू आप ये कह सकते हो, y बिलोंग्स टू, y तो कुछ भी हो सकता है ना, फिर आपका वेरिएबल भी हो सकता है, उसका यूनियन टर्मिनल के साथ में, और यहाँ पे स्टार। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी वेरिएबल, कितने भी टर्मिनल आपके यूज हो सकते हैं यहाँ पे, बट लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अब इसका अगर एग्जांपल आप समझो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एस ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में बी एस और ए। तो ये जो ग्रामर है, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इस साइड एक वेरिएबल यूज हुआ आपका, एक वेरिएबल है कैपिटल एस, और यहाँ पे वेरिएबल और टर्मिनल है। तो ये जो ग्रामर है वो टाइप 0 में कंसिडर हो जाएगी आपकी। इसी तरह से अगर एक और ग्रामर लें, यहाँ पे बी एस बी से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा एस ए। अब ये जो ग्रामर है ये भी कौन सी है? टाइप 0 ग्रामर है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी उसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है। तो कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं। जैसे एक और ग्रामर लेते हैं, यहाँ पे ए एस से प्रोड्यूस हो रहा हमारा यहाँ पे ए बी एस। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल है, तो ये बात कर रहा है कि कम से कम एक वेरिएबल होना जरूरी है, दो हो, तीन हो, चार हो, या यहाँ पे आपके कोई भी टर्मिनल भी हो तो भी चल जाएंगे, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ वेरिएबल और टर्मिनल। तो ये भी जो ग्रामर है वो T0 है, तो तीनों ही T0 ग्रामर के एग्जाम्पल है। अब अगर इसके अलावा आप ऐसी कोई ग्रामर लो, जैसे ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारा ए एस, तो ये ग्रामर T0 नहीं है। अब ये T0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम T0 ग्रामर नहीं बोलेंगे। तो मतलब कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है,
जिसमें सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होता है, इट कंटेन्स एटलीस्ट वन वेरिएबल। लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए। अब अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को हम एक और नाम देते हैं यहाँ पे रिकर्सिव रिकर्सिव एनरेबल लैंग्वेज। तो रिकर्सिव एनरेबल लैंग्वेज जो होती है, ये कौन सी मशीन रिकॉग्नाइज करती है? हमारी ट्यूरिंग मशीन। ये कौन सी मशीन रिकॉग्नाइज करेगी? ट्यूरिंग मशीन। तो मतलब कि जो टाइप 0 ग्रामर होती है, उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? ट्यूरिंग मशीन। तो यहाँ पे अब आपको 3 चीजें पता चली है। T0 जो ग्रामर है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है और इसको रिकर्सिव एनरेबल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसको ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करती है। तो ये होती है हमारी फर्स्ट टाइप T0 ग्रामर। अब यहाँ पे जो सेकंड टाइप है, टाइप 1। तो जो टाइप 1 ग्रामर होती है, तो वो टाइप 0 ग्रामर वाले रूल को तो ज़रूर फॉलो करेगी, प्लस में एक और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई की जाती है। तो टाइप 1 जो ग्रामर है, वो टाइप 0 ग्रामर होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन और अप्लाई कर दी जाती है, जो हमारा एक्स से प्रोड्यूस हो रहा था वाई, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ है, वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए वाई के। तो लेस देन इक्वल टू किसके होने चाहिए? वाई के। तो यहाँ पे टाइप 0 ग्रामर तो होगी वो, साथ में आपकी अगर लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड, तब हम क्या बोलेंगे उस ग्रामर को? टाइप 1 ग्रामर। तो जैसे यहाँ पे कुछ ग्रामर लिखता हूँ मैं, ए एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए बी। तो ये जो ग्रामर है, ये टाइप 0 तो है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए। टाइप 0 यही बोलती है। सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। दूसरा, अब टाइप 1 क्या कहता है कि जो लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है वो लेस देन होनी चाहिए। तो इसकी जो लेंथ है वो 2 है और इसकी जो लेंथ है वो 3 है। तो 2 इज लेस देन 3। तो ये जो ग्रामर है वो टाइप 1 ग्रामर हो जाएगी हमारी। ऐसे ही अगर एक और ग्रामर लेते हैं यहाँ पे ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में ए। फिर से यहाँ पे ये जो ग्रामर है वो कौन सी हमारी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए, तो टाइप 0 को तो फॉलो कर रही है ये। साथ में इसकी लेंथ 3 है, इसकी भी लेंथ क्या है? 3। तो इक्वल टू का भी तो साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये ग्रामर भी हमारी टाइप 1 में ही कंसिडर होगी। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ASB से प्रोड्यूस हो रहा हमारा AS। तो अब इस ग्रामर की अगर बात करें, तो ये टाइप 0 ग्रामर तो है, टाइप 0 तो है, बट टाइप 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है लेफ्ट हैंड साइड में वो 3 है, इसकी जो लेंथ है वो 2 है। तो यहाँ पे ये टाइप 1 ग्रामर नहीं होगी। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं टाइप 1 ग्रामर है या नहीं है। सिंपल सी बात है कि टाइप 0 तो होगी, साथ में एक और रिस्ट्रिक्शन है कि लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से कम होनी चाहिए। दूसरा, इस टाइप 1 ग्रामर को हम एक और ग्रामर का नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, इसका दूसरा नाम ये भी है। और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से हमारी जो लैंग्वेज बनती है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को जो मशीन एक्सेप्ट करती है, उसको बोला जाता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है, ये कौन सी ग्रामर को एक्सेप्ट करती है? T1 ग्रामर को। T1 ग्रामर को एक्सेप्ट करती है हमारी लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड, टाइप 2 ग्रामर। तो टाइप 2 जो ग्रामर है वो टाइप 1 तो होगी ही होगी, साथ में यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन और अप्लाई कर दी जाती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मस्ट बी ए सिंगल वेरिएबल। मस्ट बी ए
सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो जैसे हम x से प्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे y, तो जो x है वो हमारा बिलोंग्स टू वेरिएबल होना चाहिए, वो भी सिंगल वेरिएबल। तो टाइप 1 के साथ में ये एक और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया आपने। अब इसको बोलते हैं टाइप 2 ग्रामर। जैसे S से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में ASB, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिंगल वेरिएबल है और इसकी जो लेंथ है वो भी लेस देन है राइट हैंड साइड के, तो ये जो ग्रामर है वो टाइप 2 ही तो कहलाएगी। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल, ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में AAB, तो ये जो ग्रामर है ये भी टाइप 2 है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पे। अब अगर आप ये कहो कि ये ग्रामर होगी या नहीं होगी, तो ये जो ग्रामर है वो टाइप 2 नहीं होगी अब, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। तो दिस ग्रामर इज नॉट टाइप 2 ग्रामर। तो इस तरह से हम ग्रामर का इजीली पता लगा सकते हैं कि टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 0 है। जैसे ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारा ए, तो ये जो ग्रामर है वो टाइप 2 है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइप 1 तो है ही, इसके साथ में टाइप 2 भी है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं इजीली कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। साथ में इसको एक और नाम दिया जाता है हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दूसरा नाम है इसका। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगी फिर? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कौन एक्सेप्ट करता है यहाँ पे? पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा। तो जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो कौन सी ग्रामर एक्सेप्ट करती है? T2 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोर्थ, टाइप 3 ग्रामर। जो टाइप 3 ग्रामर है वो आपकी टाइप 2 तो होगी, साथ में यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन और अप्लाई कर दी जाती है कि जो आपका x से प्रोड्यूस हो रहा था y, अब जो y है वो y की वैल्यू क्या-क्या हो सकती है, मतलब राइट हैंड साइड में क्या-क्या आ सकता है। तो y आपका बिलोंग्स टू, या तो सबसे पहले जितने भी टर्मिनल आने हो वो सारे टर्मिनल आ जाए, उसके बाद एक सिंगल वेरिएबल आए, या फिर सिर्फ उसमें टर्मिनल ही आए, कोई भी वेरिएबल ना आए। और क्या हो सकता है, y बिलोंग्स टू सबसे पहले वेरिएबल आ जाए, फिर आपका सेट ऑफ टर्मिनल आए, और या फिर आपके सारे के सारे क्या आए? टर्मिनल ही। तो ऐसी ग्रामर को हम क्या बोलेंगे? टाइप 3 ग्रामर। तो इसका मतलब क्या है देखो, तो ये टाइप 2 ग्रामर होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल मिलने वाला है। जैसे एक ग्रामर लिखता हूँ यहाँ पे, ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए बी सी, और अब यहाँ पे लिख दिया मैंने कैपिटल बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिंगल वेरिएबल है, तो ये टाइप 2 तो है। साथ में ये वाली कंडीशन देखो, y बिलोंग्स टू टी स्टार वी। टी स्टार का मतलब है सेट ऑफ टर्मिनल, तो सारे ए बी सी एक साथ आ चुके हैं, उसके बाद सिंगल वेरिएबल आया है बी। तो ये जो ग्रामर है वो टाइप 3 ग्रामर है। अब ऐसे ही अगर एक और ग्रामर यहाँ पे लिखता हूँ कि ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में ए कैपिटल सी, तो फिर से सेम आपका लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल है, और y जो है यहाँ पे सेट ऑफ टर्मिनल आ गए, उसके बाद सिंगल वेरिएबल आया, मतलब कि पहले टर्मिनल आ जाए जितने आने हो, उसके बाद सिंगल वेरिएबल आना चाहिए। तो ऐसी ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? टाइप 3 ग्रामर। या फिर जैसे ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में स्मॉल ए, या दो बार ए, तो सेट ऑफ टर्मिनल आने चाहिए बस, अब वेरिएबल आए ना। तो ये जो भी ग्रामर है ये भी कौन सी ग्रामर होगी? हमारी टाइप 3 ग्रामर कहलाएगी। तो ऐसी ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? टाइप 3 ग्रामर। जैसे ए से प्रोड्यूस हो गया हमारे पास में लैम्डा, तो ये भी ग्रामर कौन सी है? टाइप 3 ग्रामर हमारे पास में। इसके अलावा एक और सेट भी हो सकता है इसमें, जैसे ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में बी ए बी सी, तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल आ जाए, फिर आपके सेट ऑफ टर्मिनल आए, सेकंड वाली कंडीशन वी आए, उसके बाद सेट ऑफ टर्मिनल आए, तो ये भी ग्रामर है वो टाइप 3 ही ग्रामर कहलाएगी।
इसके अलावा ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में जैसे ए, बी, तो ये भी ग्रामर है, वो कौन सी है? टाइप 3। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम एग्जांपल आपका। तो कहने की बात है ये कि पहले वेरिएबल आए, उसके बाद सेट ऑफ टर्मिनल आए। तो जो वेरिएबल आ रहा है वो सिंगल आना चाहिए बस, उसके बाद सेट ऑफ टर्मिनल। अब टर्मिनल के बाद वेरिएबल नहीं आने चाहिए। तो इसी ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? टाइप 3 ग्रामर। अब यहाँ पे जैसे एक और ग्रामर लिखते हैं, बी से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए, ए, तो ये भी जो ग्रामर है वो कौन सी है? टाइप 3 ग्रामर है। यहाँ पे वेरिएबल पहले आया, फिर सेट ऑफ टर्मिनल आए। अब हमने यहाँ पे दो टाइप की ग्रामर देखी है, टाइप 3 में भी दो टाइप्स है फर्दर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है वो लास्ट में आ रहा है, और इस वाली में जो वेरिएबल आ रहा है वो पहले आ रहा है। तो यहाँ पे जो बाद में आ रहा है मतलब राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो इस ग्रामर को बोलते हैं राइट लीनियर ग्रामर। इस ग्रामर को एक नाम दिया गया है राइट लीनियर ग्रामर। और जब ये वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो इस ग्रामर को नाम दिया गया है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अब इसके अलावा एक और नाम है टाइप 3 का, रेगुलर ग्रामर। इसको हम रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं, रेगुलर ग्रामर। तो मतलब कि अब ये जो ग्रामर है राइट लीनियर ग्रामर जो है, ये राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर है। ये कौन सी ग्रामर है? राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर। और ये जो लेफ्ट लीनियर ग्रामर है, ये हमारी लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर है। तो टाइप 3 ग्रामर को ही हम क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्रामर। और इससे जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। और इसको जो एक्सेप्ट करती है मशीन वो है हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा। कौन सी मशीन एक्सेप्ट करती है रेगुलर लैंग्वेज को? फाइनाइट ऑटोमेटा। या फाइनाइट ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज को, कौन सी ग्रामर को एक्सेप्ट करती है? T3 को। और इस ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम कह सकते हो आप, रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है इस पे, रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ ग्रामर को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो सबसे ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शन है वो टाइप 3 पे है, और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है वो हमारी टाइप 0 है। मतलब टाइप 0 में मोस्टली सारी ग्रामर इंक्लूड होती है इस यूनिवर्स में जितनी भी है। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब तो यही हो गया ना हमारा, ठीक है, सारी की सारी ग्रामर आ जाएगी इस वर्ल्ड में जितनी भी ग्रामर है। इसकी हिरार्की को थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये जो टाइप्स ऑफ ग्रामर हमने जो क्लासिफिकेशन देखी है, यही है हमारा चॉम्स्की हिरार्की। तो इसमें अगर आप सबसे छोटा सर्कल देखो अंदर वाला, तो ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आपके T3 ग्रामर में। तो जो T3 ग्रामर होती है इसको हम कौन सी ग्रामर भी बोलते हैं? साथ में रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं, या रेगुलर लैंग्वेज। और इसको कौन एक्सेप्ट करता है यहाँ पे? अगर हम इसकी बात करें तो इसको एक्सेप्ट करता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा। ये रिकर्सिव ग्रामर या रिकर्सिव लैंग्वेज, जिसको कौन एक्सेप्ट करती है? फाइनाइट ऑटोमेटा। अब नेक्स्ट अगर T2 ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे T2 ग्रामर का दूसरा नाम है वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इस ग्रामर से कौन सी लैंग्वेज जनरेट होती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जिसको कौन एक्सेप्ट करता है यहाँ पे? पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा। ऐसे ही अगर T1 ग्रामर की बात करें तो T1 ग्रामर को हम यहाँ पे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। इस लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करता है? हमारा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। अब T0 जो ग्रामर है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। अब इसको बोलते हैं रिकर्सिव एनरेबल लैंग्वेज।
जिसको एक्सेप्ट करता है ट्यूरिंग मशीन। तो कौन सी मशीन एक्सेप्ट करती है इसको? ट्यूरिंग मशीन। तो यही हमारा चॉम्स्की हायरार्की, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर या क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हो या क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन। तो आप कुछ इस तरह से फिर से इसको रिकर्सिव लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे सबसे अंदर कौन सी लैंग्वेज है? ये रेगुलर लैंग्वेज है। फिर आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आता है, ये CFL। फिर आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और सबसे बाहर वाला जो सर्कल है वो आपका रिकर्सिव एनरेबल लैंग्वेज का है। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। मशीन की फॉर्मेट में अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा? आपका फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा। फिर आपका क्या आएगा? PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। फिर आपका अगला सर्कल किसका आएगा? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा का। और सबसे बाहर वाला सर्कल किसका आएगा? ट्यूरिंग मशीन का। तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हमारा चॉम्स्की हायरार्की। कुछ स्टेटमेंट डायरेक्ट आपके एग्जाम में MCQ टाइप के जब एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो वहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट दी जाती है। ऐसे ज़्यादातर इस चॉम्स्की हायरार्की से भी बहुत बार ये 4 स्टेटमेंट पूछी गई है। तो आपको सिंपल सा इस हायरार्की को याद रखना है। जैसे इसमें एक स्टेटमेंट आती है, एवरी रेगुलर ग्रामर इज आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो अगर आप इस हायरार्की को देखो तो सबसे अंदर वाला जो सर्कल है वो हमारा रेगुलर ग्रामर का है। अब इसके ऊपर आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो मतलब कि ये जब छोटा सर्कल बड़े वाले, इससे बड़े वाले सर्कल में समा सकता है, तो मतलब कि वो जो भी छोटे वाले सर्कल में ग्रामर है उस ग्रामर को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी तो बोलेंगे ना। मतलब कि इस रेगुलर ग्रामर को, जो T3 ग्रामर है वो आपकी T2 भी तो है, क्योंकि T2 के अंदर T3 आ रहा है। तो कुछ ऐसी ग्रामर जो इतना जो ये पोर्शन बचा है, ये ऐसा पोर्शन है जो हमारा रेगुलर नहीं है। ये सिर्फ आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, या जो सिर्फ आपका T2 ग्रामर है। तो अगर इस पोर्शन को छोड़ दो और ये जो कॉमन पोर्शन है दोनों में, तो ये तो हमारा वही है जो रेगुलर भी है, ठीक है, और जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी है। तो एवरी रेगुलर ग्रामर इज आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर आप बोलो कि एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज आल्सो रेगुलर, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने ये पोर्शन छोड़ा है ये ऐसा पोर्शन है जो आपका रेगुलर नहीं है, बट ये क्या है? आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो इस तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट यहाँ पे आप बना सकते हो, और जो एग्जाम में भी पूछी गई है डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो यहाँ पे।